नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो रुक कर लेते हैं आज काराकाट से खबर की। आपको बता दें कि AIMIM से उम्मीदवार प्रियंका चौधरी काराकाट का रण जीतने के लिए लगातार तैयार है। इसी क्रम में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इनके बारे में बता दें कि राजनीति के मैदान में नेता तो होते ही हैं बदनाम, पर अच्छे इंसानों ने राजनीति का दामन लिया है थाम, और इसी के लिए वे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज की है। और काराकाट से निश्चित रूप से वे पतंग छाप पर वोटिंग करने के लिए सभी जनता से अपील भी कर रही हैं। और उन्हें बताया कि काराकाट के रण में वे विकास, जो काराकाट अब तक विकास और शिक्षा से अछूता है, उसके लिए वे इस चुनाव में आई है। और निश्चित रूप से ओवैसी जी की जो पार्टी है AIMIM, निश्चित रूप से उनके भरोसे पर वे खरे उतरेंगे और निश्चित रूप से काराकाट का जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसको मजबूती के साथ उठाएंगे। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ बताया। जी, यही कहूँगी कि 13 प्रत्याशियों के बीच में एकमात्र महिला प्रत्याशी है, जिसे हराने के लिए आज इतनी ज़रूरत पड़ जा रही है कि लोग सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, उसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है वो भी आ रहे हैं। आज तो हमारा काराकाट आप लोगों के लिए हॉट सीट बना हुआ है, बट मेरा क्वेश्चन है कि उस दिन ये कहाँ था जिस दिन काराकाट की जो पहचान कुछ नहीं थी। आज भी काराकाट में प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ कितने जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ी है। मेरे मजदूर भाई जो है बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो आज जो है आप सिर्फ इसे सत्ता के लिए अपनी हॉट सीट बना कर रखे हैं। इस चीज़ को अब लोग पहचानने लगे हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ या फिर बड़े नेता के आने से कुछ अंतर नहीं आने वाला है। लगातार 3 दिन से कभी प्रधानमंत्री, कभी अमित शाह, आज राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, उधर ये तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगी, आखिर क्या ऐसी वजह है इस जगह को, काराकाट में, कि लोगों को आना पड़ रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ रही है? ये और कुछ नहीं, बस एक चुनावी मृदंग है जो सब कोई जानता है। चुनावी माहौल देख करके सब आ रहे हैं अपनी कुर्सी की रक्षा में, और कुर्सी की रक्षा में लोग को अपनी कुर्सी से इतना डर है कि अब वो खोना नहीं चाह रहे, इसलिए इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को बुला रहे हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, महिला को हराने के लिए महिला आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन लोग जागृत हैं, तो कोई बाहरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं, अगर पूरे काराकाट की जनता जो है दीवार बन के खड़ी हो जाती है, तो ऐसे आने वाले जितने भी सुनामी होंगे वो सब दूर ही रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी अपने आप को कमजोर पा रहे हैं और बड़े बड़े लीडर को यहाँ बुला रहे हैं? ये तो मैंने आपको जग जाहिर शुरू में ही कह दिया, मेरी बात से ये चीज़ क्लियर हो रहा था। प्रत्याशी जो है यहाँ पर खुद के लिए एक प्रतिनिधि चाह रहे हैं, तो समझ लीजिए जिनको यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए काराकाट में प्रतिनिधि चाहिए, तो वो क्या यहाँ के लोगों को दिल्ली में रिप्रेजेंट करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस बार डालमिया फैक्ट्री का नहीं शुरुआत होगा तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये इनका जो है कुर्सी बचाने का एक उपाय है। इसलिए उपाय है क्योंकि डालमिया नगर फैक्ट्री को ये 5 साल में कुछ नहीं करवा पाए। कह रहे थे कि 5 साल हम सफाई में लगा दिए, फिर ऑक्शन हुआ, फिर ये करवाएंगे, फैक्ट्री जो है रेलवे फैक्ट्री बैठाएंगे। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि पूरे भारत को 1.5 से 2 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो ODF प्लस बन गया, तो पूरे भारत की सफाई जो है वो 1.5 से 2 साल में हो गई गंदगी की। लेकिन डालमिया नगर फैक्ट्री जो कि एशिया के एक बड़े फैक्ट्री में शुमार था, उस अकेले फैक्ट्री में इतनी गंदगी थी जिसको साफ करने में उपेंद्र जी को 5 साल लग गया। तो हैरतअंगेज बात है कि जो गवर्नमेंट ऊपर है, जिसकी सरकार है, जिस कैबिनेट, जहाँ उपेंद्र जी एक मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, तो भी उनके हाथ से कोई बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में और ना फैक्ट्रीज के क्षेत्र में। और फॉर एग्जांपल मेरा जो गांव है अमियावर पंचायत, उसको तो उन्होंने गोद लिया था। जब इस गांव का कुछ नहीं कर पाए, इस गांव में कुछ नहीं उन्होंने डेवलपमेंट किया, जहां का डेवलपमेंट यहाँ की अमियावर पंचायत की मुखिया जी राम दुलारी देवी ने, और यहाँ की नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद मैं प्रियंका चौधरी ने जो किया है, वो उन्होंने नहीं किया है। यहाँ के लोग उस चीज़ के गवाह हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जब आपने कुछ छोटे से पंचायत का नहीं किया, तो आप बड़े काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है उसका क्या करेंगे? चुनाव प्रचार अब थमने का नाम ले रहा है और बस कुछ ही दिन बच गए हैं।
तो क्या लग रहा है जनसंपर्क यात्रा जो आपने किया, क्या कुछ लेकर आए? जी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। लोग जो है पहले से जागृत हुए हैं। अब अपने मतदान जो राइट है उनको, वोटिंग राइट्स को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। जो अब तक के धोखे जालसाजी में वो रहे हैं, अब उस चीज़ से वो जो है निकलने वाले हैं। सब ऊब चुके हैं झूठे मूठे वादे से। सब सच्चाई के साथ है, अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी के साथ है। कौन सा मुद्दा लगा इस जनसंपर्क यात्रा में जो आपको कहीं ना कहीं कचोटता है? अगर बात किया जाए तो कंसर्निंग बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर लोकल लेवल पे आप बात करते हैं तो बहुत सारे बात हैं। जैसे कि अगर दिल्ली विधानसभा की बात कर ले तो वहाँ का पाली पुल जो है खासकर ये कंसर्न का इशू है। डालमिया नगर फैक्ट्री इशू है। अगर आप लोकल क्षेत्र इधर बात कर लीजिए तो अमझर शरीफ में देवकुंड से अमझर शरीफ का रास्ता जो जर्जर है वो एक इशू है। बनतारा नहर में पानी नहीं आ रहा है वो एक इशू है। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है यूरिया की वो एक इशू है। अगर आप बात करते हैं गोह ओबड़ा की तो वहाँ की कालीन उद्योग अपना दम तोड़ रही है वो एक इशू है। पूरे क्षेत्र भर के बच्चे जो पलायन करके अगर पॉसिबल है उनके लिए पढ़ना तो पढ़ने बाहर जा रहे हैं। तो वैसे स्थिति में जो है उनके पास भी जो है ये भी एक मजबूरी है। अगर पॉसिबल होता है तो पैसे से बाहर पढ़ पाते हैं, नहीं तो फिर मजदूरी उनके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें। अल्पसंख्यक समाज कितना सपोर्ट कर रहा है? जी, काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि अब आरजेडी जो है उससे वो उब चुके हैं। अब उसको अपने कंधे पे बिठाने वाले नहीं हैं। जिस MY समीकरण की बात की जा रही थी पहले, आज तक वो M+Y था पहले, मुस्लिम्स प्लस यादव्स, बट अब वो पूरी तरह से माई समीकरण बन गया है। मीन्स मेरा, क्योंकि जो एग्जाम्पल है लोकसभा का चुनाव जो है उस चीज़ का एक उदाहरण है कि जब एक ही घर में आप 3-4 लोगों को टिकट दे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसको माई समीकरण मान रहे हैं। आप फैमिली वाली जो है राजनीति कर रहे हैं, आप बाहर की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ढूंढते कि यादवों में कौन लायक है जो इस कुर्सी को संभाल सकता है। तो इस चीज़ को जो है भली भांति लोग अब समझ रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यक जो है समुदाय उनके साथ अब उतने नहीं हैं। काराकाट की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? काराकाट की जनता से बस यही अपील है कि आज आप समझ लीजिए कि आज आपके क्षेत्र की बेटी खड़ी है। अगर मैं हारती हूँ तो मेरे साथ जो है काराकाट की जनता भी हारने वाली है। ये इसलिए हारने वाली है क्योंकि जो बाहरी होंगे उनका जो है मनोबल आप बढ़ा रहे हैं ऐसे कि यहाँ की जनता मूर्ख है, इनको ठगना आसान है। ये इनके नज़र में आप उजागर कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं आज प्रियंका चौधरी अकेले नहीं खड़ी हूँ, मेरे साथ आपकी सारी पीढ़ी खड़ी है। आपका भविष्य भी मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं एक क्षेत्रीय प्रत्याशी हूँ, अपने क्षेत्र की समस्या को समझती हूँ। अगर प्रियंका चौधरी गिरती है तो मेरे साथ आपका सारा पीढ़ी भी घुटने टेकेगा, गिरेगा। इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ भली भांति कि मेरे क्षेत्र के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। बाहरी आज तक करना होता तो 15 साल आपने काफ़ी समय दिया, उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया होता। सो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब से भी संभल जाइए, अपनी बेटी का साथ दीजिए और जो लोग साथ में हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। विरोधी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। विरोधी हेलीकॉप्टर ही उड़ा सकते हैं क्योंकि वो लोग बाहरी हैं तो वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। उनकी जो बेटी है वो मिट्टी से जुड़ी हुई है, अपनी मिट्टी की अहमियत जानती है। मैं इसी मिट्टी में पली बढ़ी हूँ, इसी मिट्टी में आगे मर जाऊँगी। लेकिन जो जन सेवा मेरे मन में है उसके लिए मैं सच्ची निष्ठा से लोगों की सेवा करती रहूँगी। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हेलीकॉप्टर से आए या इसी से आए। ये लोगों के लिए समय है पहचानने के लिए कि क्या उनको उन लोगों का साथ देना चाहिए जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन उड़ा रहे हैं और वैसे में वो खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और सिर्फ सत्ता के लिए उनके सामने 2 दिन हाथ फैलाने आ रहे हैं। तो ये लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को पहचाने कि कौन उनके द्वार आकर जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको जागृत कर रहा है, या कौन उनसे जो है सिर्फ झूठे मोटे लंबे असेंबलीज में वादे कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। उनसे भूल तो वाकई हुई है लेकिन इस चीज़ की माफ़ी नहीं मिलती है। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों को जो है एक बार जिताया जाता है तो 5 साल का अवसर दिया जाता है। बदलने के लिए कहा जाता है इंसान के लिए एक क्षण काफ़ी है। उपेंद्र जी, आपको तो लोगों ने 5 साल दिया, फिर आपको क्यों इतनी देर लग गई? 5 साल में आप जो इतने मौज मस्ती में खो गए कि आपको बढ़ने में इतना टाइम लग गया। अब लोग क्यों माफ़ करें? 70s के एज में आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं वो भी माफ़ी मांग कर। जब आप उम्र दराज होकर नहीं समझे तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो आपने देखा
काराकाट के रन को जीतने के लिए निश्चित रूप से प्रियंका चौधरी कितनी आश्वस्त है और लगातार जनसंपर्क यात्रा के दौरान भी उन्होंने जनता का जो स्नेह और प्यार मिला हुआ है, वे निश्चित रूप से वे इस काराकाट के रन में एक रणभेरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से काराकाट का रन जीतने के प्रति काफ़ी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और काफ़ी इसमें आश्वस्त भी दिख रहे हैं, क्योंकि इनका मुद्दा ही है क्योंकि यहाँ की सांसद बनकर ओवैसी जी के हाथों को मजबूत कर एक मजबूत काराकाट का निर्माण करें और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं से जो काराकाट की जनता जूझ रही है उसे निश्चित रूप से उस परेशानी से जो है निजात मिलेगी। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरा भारत मीडिया के साथ। मिलते हैं अगले खबर में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।